अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ के हाई स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी, उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हम उसके बाद गए थे जापानीज़ रेस्टोरेंट जहाँ पे रोबोट्स सर्व कर रहे थे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन व्लॉग। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज भाई के हाई स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी है और अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। एक दिन पहले जब मैंने सारी सर्च की कि कितना टाइम हमें लगेगा जाते हुए, कितने बजे हमें घर से निकलना चाहिए क्योंकि बाबा वाज आउट ऑफ सिटी, तो फिर मुझे साथ जाना था। तो रात को हमने ये डिसाइड किया कि हम टैक्सी पर जाएंगे। तो पहले तो उसने ज़िद की भाई ने कि नहीं टैक्सी पे नहीं जाना। आई डोंट नो कोई मसला है भाई को क्या है। ही डज़ नॉट लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट ऑल। कोई भी बसेस ट्रेन इस तरह की कोई भी उसे ट्रांसपोर्ट इतनी पसंद नहीं है। तो फिर जब सुबह हुई तो फिर सुबह बहाने करने लगा कि नहीं मौसम इतना अच्छा है, पैदल चलते हैं, मुझे शॉर्टकट पता है। तो फिर है मुझे उसी की माननी पड़ी, पहला दिन था, आई जस्ट डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू। तो फिर हम पैदल ही गए और उसका जो शॉर्टकट था वो भी हमें जाते हुए तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे। और हालत मेरी ख़राब हो गई थी चल चल के, लेकिन क्योंकि वो स्पोर्ट्स करता है उसे इतना ये दूर लग ही नहीं रहा था। ही वॉज कि नहीं, वो आगे ही चला जाता था और मैं पीछे आराम आराम से चल रही थी। तो फिर मुझे गुस्सा भी इतना आ था कि ओपनिंग सेरेमनी है, सब इतना अच्छा अच्छा होके आए होंगे, इधर हालत हमारी ख़राब हो गई है, हवा ऊपर से इतनी तेज़ चल रही थी। लेकिन फाइनली हम पहुंच गए थे वहाँ पे। तो स्कूल में भी हमें काफ़ी टाइम हो गया, हमने ये सोचा कि लंच करके जाते हैं। स्कूल के अंदर मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। बट राइट नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे जापान के जो फैमिली रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड चेन्स हैं जो रेस्टोरेंट्स की, वहाँ पे इसी तरह रोबोट्स ही खाना सर्व करते हैं। वेटर्स का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। बट दिस रोबोट वाज लुकिंग सो क्यूट क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न है तो उन्होंने उसको साकुरा के साथ डेकोरेट किया। इट्स सो क्यूट। साकुरा कितने लगाए हुए हैं ऊपर। तो जापान में जो फास्ट फूड की चेन है रेस्टोरेंट्स की, उनमें यही सिस्टम है मोस्टली। आपको जब ऑर्डर देना होता है तब भी वेटर नहीं आता। इस तरह टेबल के ऊपर हर टेबल पे एक सेपरेट टैबलेट पड़ा होता है जिससे आप खुद ऑर्डर देते हैं। और ये वाला सिस्टम तो आई थिंक मोस्टली हर जापानीज रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है। अच्छा, अभी यहाँ का मौसम देख सकते हैं, इधर इतनी तेज बारिश हो रही थी आगे। पिज़्ज़ा हमने बैठ के खाया। योगा की थी आज भाई की, तो इधर जा रहे हैं। तो सोचा सिस्टर की तरफ भी जाते हैं, पिज़्ज़ा इनका अच्छा था और सिस्टर को भी पसंद है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। नीचे से इतनी लंबी अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है ये। आई एम सो टायर्ड। और ये व्लॉग शायद मैं आज ही अपलोड कर दूँ। इसमें मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को पता है कि जो भी फ़लस्तीन में हो रहा है उसके बारे में मैं काफ़ी बात भी करती हूँ, तो जितना हो सके उनके लिए दुआ करें, बायकॉट करते रहें। तो आई होप आप इस मैसेज को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि ये हाई स्कूल का व्लॉग है तो उससे रिलेटेड अगर मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो एक डिफरेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। स्पोर्ट्स, वॉलंटियर वर्क, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जूनियर हाई स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे जो कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रखता है स्कूल लाइफ में भी, स्कूल कम्युनिटी के साथ वो इंगेज रहते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो आई थिंक इतनी हद तक नहीं है कि इसी वजह से हमारा स्कूल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता और फिर हम बहाने कर करके छुट्टियां करते हैं। और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अपनी पूरी स्कूल लाइफ में एक भी छुट्टी नहीं करते, उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं स्कूल के एंड पे। तो ऐसा भी यहाँ पे होता है। तो भाई खैर पहले बास्केटबॉल खेलता था और बास्केटबॉल के लिए ही उसने इस स्कूल में एडमिशन लिया क्योंकि यहाँ की जो बास्केटबॉल टीम है काफ़ी नेशनल लेवल तक पॉपुलर है। तो वैसे तो यहाँ पे जो स्कूल टाइमिंग होती है 8 AM से 3 PM तक होती है, लेकिन अगर आप इस तरह किसी भी क्लब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो फिर 7 PM तक यहाँ का जो होता है टाइम टेबल होता है। और जापानीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यही लाइफस्टाइल है यहाँ पे। हम यहाँ पे बैंक आए हैं भाई के कॉलेज की वजह से, यहाँ पे अकाउंट बनाना है। तो इसी बैंक के जरिए जो फ़ीस है वो ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जापान में एक बहुत अजीब चीज़ है कि इधर जो फ़ॉरनर्स होते हैं उनका तो इसी चेकिंग ज़्यादा होती है और टाइम लगता है अकाउंट बनाने में। तो हमें यहाँ पे ही बता रही थी कि हमें अभी कंफर्म नहीं है कि हम आपका अकाउंट बना सकते हैं कि नहीं, वो हम आपको जो है 3 वीक्स के बाद बताएंगे। 3 वीक्स तक पता चल जाएगा।
हमने स्कूल फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं, तो भाई ने उनको कहा हम क्योंकि फॉरनर्स हैं, क्या कहा था, 外国人だから3週間かかります इसका मतलब है कि हम फॉरनर्स हैं इसलिए हम 3 वीक का टाइम दे रहे हैं। तो टीचर आके शर्मिंदा हो गए, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमें पता, कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो आप टेंशन नहीं लें, हम कैश में पेमेंट कर लेंगे। सो एक ये चीज़ जापान की है कि यहाँ पे चेकिंग बहुत होती है। अब पता नहीं ठीक बात है या नहीं, लेकिन それにでもね अभी जो हमारा वीज़ा है वो भी एज है, उसके बावजूद भी इस तरह इतनी ज़्यादा चेकिंग, आई डोंट थिंक सो इट्स कंपल्सरी। अगर आपका वीज़ा दूसरा है तो फिर तो समझ में आता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, रूल है यहाँ का। तो ये चीज़ है जापान में। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ पे फॉरेनर्स की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और फिर सब कुछ चेक करने के बाद जो है आपको जाके पता चलता है कि आपका अकाउंट बन सकता है या नहीं, कोई भी चीज़ आप इस तरह की कर रहे हैं। एक बैंक है जहाँ पे हम फॉरेनर्स भी इजीली बना सकते हैं, लेकिन जो जापान के डोमेस्टिक मुख्तलिफ बैंक्स हैं वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है अकाउंट बनाना। तो ये काफ़ी एक अजीब सी चीज़ भी मुझे लगती है कि अगर आपके पास एक परमानेंट रेजिडेंस है तो फिर इतनी चेकिंग की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ के रूल्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक कोई केसेस हुए थे जिसकी वजह से दे हैड टू डू दैट मच इंक्वायरी। तो खैर अकाउंट तो हमारा बन गया था, शुक्र है, वो कितना खास मसला नहीं हुआ, बट इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चिकन, एंड दिस इज़ माई स्पेशल रेसिपी। इतनी सिंपल है बट इट टेस्ट अमेजिंग। ये हमेशा मैं हर रेसिपी पे कहती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी इट डज टेस्ट गुड। इस पे जो है पहले लिक्विड कोटिंग के साथ फिर ड्राई कोटिंग करें तो काफ़ी क्रिस्पी बनता है, लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद, आप सिंपल लिक्विड कोटिंग भी कर सकते हैं। थोड़ी सी रेसिपी मैं जल्दी से शेयर कर रही हूँ। लिक्विड कोटिंग के लिए आपने मैदा लेना है, चावलों का आटा लेना है, थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, दैट्स इट, कुछ भी नहीं जाएगा, और यही चीज़ें जाएंगी जो ड्राई कोटिंग है उसमें भी। लेकिन जब आप चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं तो उसमें आपने नमक, काली मिर्च, साथ में चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चिली पाउडर और ज़्यादा सारा जीजी पेस्ट, मतलब कि जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड लेमन जूस, दैट्स इट। कोई स्पेशल, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं इसमें डालेंगे, बट दिस चिकन टेस्ट इज अमेजिंग। जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो बहुत अच्छा है, इसमें इसका टेस्ट आता है, लेमन का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी हम इसको एंजॉय करने लगे हैं। तो इट्स क्रिस्पी, बस इसकी बाइट अभी आपको लेकर दिखाती हूँ। ये सुनकर पता चलेगा होगा कि कितना क्रिस्पी है। इट्स परफेक्टली कुक, इट्स सुपर क्रिस्पी। अनहेल्दी खाना खाया जा रहा है आज तो। ओह माय गॉड, मैं सोडा तकरीबन हम कितने महीने बाद पी रहे हैं, आई थिंक 2 महीने हो गए हैं, है ना, तकरीबन हो ही गए हैं, या 1 महीने से तो ऊपर हो ही गया। इतना डिफरेंट टेस्ट लग रहा है। So as you all know कि भाई is in sports, he plays basketball, और उसके कोच ने उसे सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई भी शुगर वाली चीज़ें, सोडा, कैफीन, इन चीज़ों से जितना भी हो सके दूर रहे, लेकिन उस पर कोई इन चीज़ों का असर नहीं होता। तो फिर मैंने अपनी डाइट उस तरह की कर ली है ताकि वो देख के मोटिवेट हो सके। तो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से कुछ करवाना है तो आपको पहले खुद उस तरह का बनना पड़ता है, देन यू डू हैव दैट राइट, दैट अथॉरिटी की टू से कि नहीं आपको भी ये नहीं करना। तो फिर वो देख के होता है इंस्पायर कि हाँ मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी नहीं लूँगा, इवन दो ही लव्स टी। तो अब काफ़ी कम उसने वो भी कर दी हुई है। तो यहाँ पे अभी जो आपने वीडियो देखी थी चिकन वाली, ये तो रमज़ान की थी, और इसके बाद फिर हमने वॉक पे जाना शुरू किया, एंड सी व्हाट डिड वी डू। ये अभी हम आए हैं वॉक पे ना, हमने कहा इतने दिन हो गए हैं वॉक पे नहीं गए, वॉक पे जाते हैं, इतना अनहेल्दी खा रहे हैं तो इसे कैलोरीज बर्न करते हैं। और बाहर आके हमने क्या किया, वी वर ईटिंग आइसक्रीम, दैट इज़ हाउ यू डू दैट। और भाई कहता है कि 2025 की पहली आइसक्रीम है, जबकि जनवरी में इसने इतनी आइसक्रीम खाई हैं और इसको याद भी नहीं। बट इट्स गुड, इसने मजबूर किया लेने, तो नहीं तो मैंने नहीं थी लेनी। हाँ उधर बोल कर करती है मेरी स्टडी कहाँ पे है। द फनी थिंग इज़ कि जब हम वॉक के लिए निकले हैं वो पहले से ही मुझे कह रहा था कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, आइसक्रीम ना खाएं। आइसक्रीम का मतलब कि वो बार बार आइसक्रीम की ही बात कर रहा था, और हमें कन्वीनियंस स्टोर पे कुछ काम था
तो वहाँ पे जब हम गए, हम अपनी छतरी उधर ही भूला है। अब ये पता नहीं है इंटेंशनली भूला था या क्या था, आई डोंट नो दैट पार्ट। तो जब हम वापस फिर हमें जाना पड़ा लेने के लिए, देन ही वाज लाइक ऐसा करते हैं अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है कोई नई चीज़ आई हो। तो फिर मुझे समझ आ रही थी कि उसका मूड हो रहा है खाने का, तो फिर मैंने ये सोचा कुछ नहीं होता, इतनी से क्या हो जाएगा। तो यही है कि बस कम से कम कंज्यूम करें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाएं, कम कर दें क्वांटिटी को, बट यू कैन एटलीस्ट खा सकते हैं, हराम तो नहीं है, बस क्वांटिटी पे ध्यान रखें। तो यही है, हेल्दी खाएंगे तो आपके अपने अच्छे के लिए ही है। तो इसी तरह के मज़ीद मज़े के मैसेजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो उसके लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह फिर किसी नए मैसेज के साथ आई विल शेयर अनदर अमेजिंग व्लॉग, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। Thank you so much for watching this video. That was it for today, and until next time, Allah Hafiz.